ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का बुनियादी ढांचा भावी पीढ़ी के लिए लोगों की गाढ़ी कमाई से तैयार किया गया है। प्रदर्शन के दौरान इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम के बारे में पहले से जारी दिशा निर्देशों को 31 जनवरी तक लागू रखने का आदेश जारी किया। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी महिला माओवादी मारी गई। श्रोताओं, कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत मददगार होगा और किसान रेलगाड़ियों की मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में स्थित 351 किलोमीटर लंबे इस खंड के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मालवाहक गलियारे के खुलने से मौजूदा कानपुर दिल्ली लाइन पर भीड़भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाड़ियां चला सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए विकास में संपर्क सुविधा का उतना ही महत्व है जितना शरीर में रीढ़ की हड्डी और धमनियों का होता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह भावी पीढ़ियों के लिए है। मैं यहाँ एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल महाराष्ट्र के सिंगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाने वाली 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसान रेल सेवा किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रयास है। इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच यह 6ठे दौर की बातचीत होगी। केंद्र ने 40 किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बैठक में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा होगी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधित कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कल बालोद जिले के सुरेगांव में एक आमसभा का आयोजन किया। इस मौके पर किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से इन कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाए जाने की मांग की। किसान संघ के नेताओं ने धान खरीदी में आ रही विभिन्न समस्याओं के लिए राज्य सरकार की नीतियों की भी आलोचना की। इस बीच राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक करीब 42,80,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश के लगभग 11,19,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है।
इस बीच प्रदेश में धान के अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बस्तर जिला कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए बीती देर रात अंतर्राज्यीय जांच नाकों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर पदस्थ कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई। जिला कलेक्टर ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं महासमुंद जिले में भी अवैध रूप से धान भंडारण के 10 अलग अलग मामलों में करीब 128 क्विंटल धान जब्त किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2018 में आरक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के संदर्भ में चयन समिति गठित कर दी गई है। इसके माध्यम से 655 आरक्षकों की भर्ती की जानी है। यह जानकारी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल विधानसभा में एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1,27,402 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होगी। इसके लिए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-243-0501, 502 और 503 पर कल दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 10 जनवरी को किया जाएगा। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम के बारे में पहले से जारी दिशा निर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक लागू रखने का आदेश दिया है। इसके लिए जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी और ब्रिटेन में वायरस का नया रूप सामने आने के बाद निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। इस सिलसिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन, इन क्षेत्रों में रोकथाम के निर्दिष्ट उपायों का कड़ाई से पालन, कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और इनका सख्ती से अनुपालन तथा विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन जारी रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी नए साल के आगमन और आगामी त्योहारों को देखते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद के जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है। इसके अनुसार नए साल पर कार्यक्रमों का आयोजन रात 12:30 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों में छोटे बच्चों और बुजुर्गों के प्रवेश पर रोक रहेगी। आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर और हैंड वॉश की व्यवस्था करनी होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 1188 नए मरीज मिले हैं। इसे मिलाकर प्रदेश में अब तक मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,76,000 को पार कर गई है। राज्य में अब तक 3,300 से अधिक व्यक्तियों की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया है कि देश में कोविड-19 टीकाकरण का अभ्यास असम, आंध्रप्रदेश, पंजाब और गुजरात राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण की चुनौतियों की पहचान करना और योजनाओं में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कामों के लिए विशेष दलों का गठन किया गया और लाभार्थियों के आंकड़े, टीके का आवंटन और टीकाकरण के काम में लगे कर्मचारियों
बीमारियों और टीका दिए जाने वाले लोगों के बीच संपर्क जैसे अभ्यास किए गए। मंत्रालय ने बताया कि 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। इससे कोविड टीकाकरण की जांच करने तथा कोविड के उपयोग से संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। दंतेवाड़ा जिले में बीती देर रात सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी महिला माओवादी मारी गई है। इन महिला माओवादियों पर कुल 7 लाख रूपये का इनाम घोषित था। इन महिला माओवादियों की पहचान मलांगिर एरिया कमेटी मेंबर और मिलिट्री दलम की प्रमुख आयते मंडावी और मिलिट्री दलम सदस्य बिज्जे मरकाम के रूप में हुई है। इन महिला माओवादियों पर कई बड़ी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान गश्त पर निकले थे। इस दौरान कुआकोंडा ब्लॉक के नहाड़ी ककाड़ी के जंगलों में माओवादियों के साथ ये मुठभेड़ हुई। मौके से एक पिस्टल और एक राइफल भी बरामद की गई है। वहीं बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद किया है। इसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। माओवादियों ने सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से यह विस्फोटक तर्रेम सिलगेर सड़क मार्ग पर लगा रखा था। जिला पुलिस बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। राज्य में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई है। राजस्व पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कल राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान श्री अग्रवाल ने पटवारी संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पटवारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। गौरतलब है कि अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ बीते 14 दिसंबर से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंडला जिले के कान्हा किसली प्रवास के दौरान विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति की समस्याओं को जाना और उनसे सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने को कहा। प्रवास के दौरान बैगा समुदाय के लोगों ने राज्यपाल के समक्ष पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने बैगा नृत्य दल को 1 लाख रूपये का स्वेच्छा अनुदान देने की घोषणा की। सुश्री उइके ने बैगा कलाकारों से भेंट की और उनकी कलाकृतियों का निरीक्षण भी किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है कि यदि बस्तर जिले के नगरनार में निर्माणाधीन इस्पात संयंत्र का विनिवेश किया जाता है तो उस स्थिति में राज्य सरकार उस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार के इस फैसले से स्थानीय बेरोजगारों को लाभ होगा और बस्तर क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने भी राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। गौरतलब है कि कल राज्य विधानसभा में इस संबंध में एक शासकीय संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश में शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा प्राथमिकता का क्रम निर्धारण करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी गई है। दुर्ग स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की रिक्त सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी गई है। गृह मंत्री की घोषणा के बाद जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के सहायक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस अधिकारी पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे परेशान होकर संबंधित व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। बिलासपुर जिले की सरकंडा पुलिस ने एटीएम में छेड़छाड़ कर रकम निकालने वाले उत्तर प्रदेश के एक गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नगद राशि के अलावा प्रेस तथा पुलिस के फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और रायपुर संभाग के प्रभारी भूपेन्द्र सवन्नी कल रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष, महामंत्री और जिला प्रभारियों की बैठक लेंगे। कोरबा से आज रवाना होने वाली और 31 दिसंबर को अमृतसर से छूटने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन किसान आंदोलन की वजह से अंबाला और अमृतसर के बीच रद्द रहेगी। वहीं दुर्ग से राजेन्द्र नगर के बीच चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन में आगामी 2 फरवरी तक विस्तार किया गया है। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियों पर केंद्रित 1 दिवसीय विकास प्रदर्शनी आज लगाई गई और जांजगीर चांपा जिले की जनपद पंचायत और नगरीय निकायों में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए आगामी 11 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने कहा, देश का बुनियादी ढांचा भावी पीढ़ी के लिए लोगों की गाढ़ी कमाई से तैयार किया गया है। प्रदर्शन के दौरान इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम के बारे में पहले से जारी दिशा निर्देशों को 31 जनवरी तक लागू रखने का आदेश जारी किया। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 इनामी महिला माओवादी मारी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में समाप्त हुआ। नमस्कार।